तीखी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह जी से। आप कहने की कैंडिडेट का सिलेक्शन गलत हुआ। मैं सवाल मैंने ये नहीं कहा। हाँ। ऐसा है, सिटिंग कैंडिडेट के खिलाफ आक्रोश था। कुछ 22 टोटल थे आपके पास। सिटिंग क्या होता है, उसमें से कुछ हटा भी दिए थे, 2-3 आपने नहीं 22 के 22 को टिकट दोनों को, उसमें से कुछ हार गए आपके, नए में से जीत गए आपके। हार गए। पर सवाल ये कि इस बार सोनिया जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी नहीं जीतना लोगों मैं आप कह रहा हूँ, जो 7 चुनाव हारे हैं सोनिया जी के और राहुल जी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक तो हारे ना, 2 ही जीते ना। एक 500 वोट से हारा है, बाकी 7 जो है ऑल सिटिंग एमएलएज वो चुनाव हारे। तो आपको लगता नहीं कि जो यूपी के अंदर आप जीत सकते, क्योंकि राहुल गांधी जब शुरू किया उन्होंने डेवलपमेंट एजेंडे की बात की, सब कुछ अच्छी बात की। उसके बाद जब दिग्विजय सिंह और सलमान खुर्शीद आए, कोटास, बाटला हाउस, जो हिंदू मुस्लिम का एक इश्यू बनाने की बात थी। अगर आप ये बात कहते हैं तो मुलायम सिंह जी ने कहा था हम 18% आरक्षण देंगे, को मैं समर्थन कर दूंगा, उन्होंने ये कहा था। उन्होंने खुद ने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं 18% आरक्षण कर दूंगा। तो उनको जब उनके साथ कंपटीशन में थे आप क्या? उनको जब नुकसान नहीं हुआ तो हमको कहां से नुकसान हो गया? फायदा हो गया कि लोगों को विश्वास उनके ऊपर ज्यादा है आपके मुकाबले में। तो आपके 4.5% मुसलमान भाई लेने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने जो कोटा विद इन कोटा का हमारा ये निर्णय जो है एक सोची समझी रणनीति की तरफ था, क्योंकि सच्चर कमेटी में ये बात साफ आई थी कि ओबीसी रिजर्वेशन में माइनॉरिटीज का जिसको फायदा पहुंचा है वो 1% से भी कम है। तो उस ये तो बात सुनी। मैं आपकी कुछ और बात कर, आपने जो बात आपने उठाई ना, मुलायम के ऊपर लोगों ने विश्वास किया, आपके ऊपर नहीं किया। यानी कि मुसलमान भाइयों को लगता है कि मुलायम हमारे लिए ज्यादा हित में, आप लोग नहीं, आप सिर्फ बातें प्रभु जी, आपने जिस अंदाज से बात कही थी कि आपने कम्युनलाइज करने की कोशिश की, इस वजह से आप चुनाव हारे। आपका मकसद ये था। मैं कांग्रेस के नेताओं से बात भी की, वो भी यही कहते हैं कि दिग्विजय सिंह ये बात नहीं उठाते तो मुसलमान भाई हमारे साथ थे, पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वोट दिया, इस बार सारे के सारे मुलायम सिंह के साथ चले गए, क्योंकि उनको लगता था वही सब बचा सकते हैं उनको। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप अगर देखेंगे कि माइनॉरिटीज के कॉन्स्टिट्यूंसीज में कांग्रेस को अच्छा खासा वोट मिला है। जहां हमको 500, 1500, 2000 वोट मिला करते थे, वहां हमको 25 से 50,000, 60,000 वोट हारने के बाद वोट अच्छे मिले हैं। बात ये रिजल्ट तो आपको वही 28 सीटें रही ना। प्रभु जी, बात वही है, जो जीते वो सिकंदर होता है। वो ठीक है आपकी नजर में, लेकिन हमारी नजर में हम लोग आगे बढ़े हैं, पीछे नहीं हटे हैं, क्योंकि 6 सीटें ज्यादा मिल गई। और दूसरी बात और है, भारतीय जनता पार्टी का न केवल वोट शेयर गिरा है, सीटें भी गिरी हैं। और उससे कंपैरिजन क्यों करते हैं? वो तो वैसे ही कुछ नहीं है वहाँ। नेशनल पार्टी जो है, नेशनल पार्टी है, उनके पास राहुल गांधी नहीं है, उनके पास सोनिया गांधी नहीं है, उनके पास सरकार नहीं है। हमारी लड़ाई जो है मुलायम सिंह से नहीं है, मायावती से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है हमारी जो लड़ाई, पहली लड़ाई जो है वो कम्युनल फोर्सेस में है, और कम्युनल फोर्सेस को अगर कोई सिंबल उसका है तो बीजेपी। वो आपसे अभी भी लगभग डबल है, 47 सीटें फिर भी ले गए। वो अगर हरियाणा में सफल रहते उनसे आपसे ज्यादा सीटें होंगी। तो उनका तो आपकी कम होनी चाहिए थी ना, जो उम्मीद थी लोगों की। उनको तो उम्मीद ये थी कि आप नंबर 2 बनेंगे। आप उनका ग्राफ जरा देख रहे हैं। अगर एक बात सुन लीजिए, ये पूरे इसमें हम लोगों ने जो कहा था, हमने कहा था बीएसपी 80-90 पे आ जाएगी और बीजेपी 51 भी हो जाए तो गनीमत समझिएगा। लेकिन जो वोट शिफ्ट होना चाहता, हम लोगों ने कोशिश की उसको शिफ्ट कराने की कांग्रेस की तरफ, वो हम लोग नहीं कर पाए और मुलायम से चला। कांग्रेस को घुसफुट होती है सीनियर लोगों के अंदर, जैसे संजय सिंह ने कुछ कह दिया कि ज्यादा नेता थे हमारे यहाँ, डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो रहा है। एक तबका ये भी कह रहा है कि गांधी के नाम से वोट नहीं मिलेंगे कांग्रेस पार्टी को। ये इस बात में विश्वास करते हैं। यूपी के बात तय हो गया ये कि नहीं मिलेंगे, गुजरात में भी नहीं मिले, यहां भी नहीं मिले। पहली बात तो मैं कहूंगा कि किसी भी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर को इस प्रकार की बयान नहीं देना चाहिए। हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं, जो कुछ उन्हें कहना है हमसे कहें, लीडरशिप से कहें, उसके लिए फॉर्मेट है और फोरम है। सवाल पूछा, गांधी ब्रांड एक अच्छा ब्रांड था जिसके नाम से कांग्रेस पार्टी जीती आ रही थी अभी तक। अब पिछले 2 चुनाव के बाद ऐसा लगता है कि जितना मुश्किल है, ऐसे कांग्रेस लोगों के कुछ फीलिंग है। मैंने इस बात से सहमत हूं या नहीं, उसकी मेरे आपको क्या लगता है, गांधी नाम के नाम से आप जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते? अब मैं गांधी ब्रांड को आप बता दूं, 140 से हम हुए 166, 166 से हम हुए 206। कहां कम हो गया गांधी ब्रांड? नहीं भाई, वो तो यूपी में सामने आ रहा है ना आपके। उसके बाद जो इलेक्शन यूपी में आप जितने बाई इलेक्शन हुए आपके पिछले, उसमें से बड़े क्या मतलब? देखिए, बाई इलेक्शन का जहां तक सवाल है, वो तो रूलिंग पार्टी के साथ जाता। सारे बाई इलेक्शन बीएसपी जीती और इस बार बीएसपी हार गई। आप यूपी से मध्य प्रदेश छोड़ के 10 साल का संन्यास आपने लिया।
आप कांग्रेस पार्टी के सेक्युलर फेस, एक क्लीन फेस, अब जो चुनाव हार गए असफलता के बाद दिग्विजय सिंह का अपना हाल क्या होगा? ऐसा है, दिग्विजय सिंह अपने जिम्मेदारी बखूबी जानता है, निभाता है। और मैं जिस स्टेट का भी इंचार्ज रहा हूं वहां हम लोग घटे नहीं हैं, बड़े ही हैं। तो उस बढ़ोतरी में मेरा योगदान तिल मात्र भी हो, लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि मैं जहां भी गया हूं वहां कांग्रेस घटी नहीं है, बड़ी ही है। हम लोग, आप दिग्विजय सिंह ऐसे नेता जो अपनी हार में भी जीत देख लेते हैं। उनका काम है धीरे धीरे बढ़ना, यार नहीं बढ़ सकते, धीरे धीरे बढ़ना। मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियां हैं उसके अंदर काम करना कोई आसान काम नहीं है। तो मुश्किल था आपके लिए, बहुत चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया। चैलेंज तो है। चलिए, आपको बहुत चैलेंज मिलते रहेंगे, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बन जाएंगे। तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की, और उनसे हम करेंगे तीखी बात इसी चैनल पर, इसी समय। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।